तो भाई कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से मैंने खुद को एक चैलेंज दिया है ब्रह्मचर्य का। मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, तो आज मतलब लगभग मैंने कुछ टॉपिक इसके कवर भी कर लिए हैं कि ब्रह्मचर्य किस तरीके से पालन करना चाहिए और क्या क्या हमें इसमें ब्रह्मचर्य का जब हम पालन कर रहे हैं क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा वेट गेन भी करूँगा अपना, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज में आपने देखा होगा कि मैंने उस टाइम पे रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये जो सीज़न है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि गेनिंग के लिए काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लीन मास गेन करूँगा और देखते हैं कितना इफेक्ट मतलब कितना इजीली मैं वेट गेन कर पाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नॉन वेज खाने से ही वेट गेन होता है, तो शायद मैं इस वाले जो अपना ब्रह्मचर्य वाला चैलेंज है इसमें वो चीज़ मैं गलत साबित कर पाऊँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस ब्रह्मचर्य के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है। मैंने भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राजीव दीक्षित जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, काफ़ी पहले उन्होंने आयुर्वेदा को लेके काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर करी है। फिर बीच में उनकी किसी ने डेथ करवा दी थी, ये नहीं पता कि किसने करवाई थी, अभी भी इस चीज़ का मतलब किसी को कोई भी बड़ा खुलासा नहीं है। तो मैं उन्हीं की बुक से सारी इन्फॉर्मेशन रीड करी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो सारी की सारी मैंने उनकी बुक से ही ली है। इसमें सबसे पहले अभी तक मैंने 20-25 दिन में जो टॉपिक कवर करे हैं वो करे हैं अभी, कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी योगासन बेस्ट है, और कुछ घरेलू नुस्खे हैं वो भी मैंने खुद अपने ऊपर पहले आजमाए हैं। फिर उसके बाद अब आपके साथ मैं शेयर करूँगा डे बाय डे कुछ ना कुछ नया। तो भाई अभी मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सुबह की स्टार्टिंग मैंने कैसे करी और एंड में क्या मैंने करा अपना वर्कआउट। और दूसरी चीज़, आज मेरा था भाई फास्ट, इसलिए आज की मैंने पूरी वीडियो तो ये शूट नहीं करी। अभी मैं रात में अभी ऑफिस से आया हूँ जस्ट अभी, और आज मैं पूरे दिन भूखा ही था, तो इस वजह से मैंने आज कुछ खाया पिया नहीं है, इस वजह से मैंने डाइट वगैरह कुछ भी इसमें शेयर नहीं करी है अपनी। तो भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने सुबह 4 बजे से क्या क्या चीज़ें आज के दिन करी। हर रोज़ की तरह मैं उठ गया था सुबह 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठते ही अपना जो पहला काम था वो था अपने लिए पानी गर्म करना। फिर जब मैंने अपने पानी गर्म करा उसमें मिलाई मैंने 4 लौंग और उसे पानी को अच्छे से उबाल लिया। फिर उसके बाद वो पानी सिप करके पिया। लौंग का पानी पीने के देखो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आपके मुंह में से बास नहीं आएगी, दूसरी चीज़ आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ़ होगा, और ये कहीं ना कहीं वेट लूज़ में भी काम आता है। और भी आयुर्वेदा में देखा जाए तो लौंग सुबह सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बता रखे हैं। अगर साथ ही इसमें आप अगर अजवाइन मिलाते हो तो आपका वेट लूज़ भी कहीं ना कहीं ईजिली हो जाता है। तो ये फिर मैंने सिप करके भाई अपना पानी पिया। और लौंग कभी भी फेंकनी नहीं है। अगर आप बाद में चाय बनाते हो अपने लिए, घर में कोई और चाय बनाता है तो वो लौंग आप उस चाय में भी मिक्स कर सकते हो, या फिर लौंग आप खुद भी चबा सकते हो। लौंग का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। तो पानी पीने के बाद मैं चला गया था अपना फ्रेश होने के बाद हाथ मुँह धो के मैं हो गया था बिल्कुल रेडी जिम के लिए। अब मैंने आज कुछ नहीं खाया था, ना प्री वर्कआउट में ना पोस्ट वर्कआउट में, क्योंकि आज था भाई मेरा मंगलवार का फास्ट। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने लगाई अपनी ईयरफोन निकाले और मैं निकल गया फिर सीधा जिम की तरफ। तो जिम में आते ही सबसे पहले किया मैंने अपना वेट चेक, और वेट था मेरा 62, और जो कि काफ़ी अभी 2 किलो कम ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो उस टाइम था मेरा पूरा 60 kg। तो भाई ये है अपनी करंट कंडीशन, जिसमें कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैं पतला हो चुका हूँ रनिंग कर के। फिर मैंने ट्रेडमिल से वही कर दी अपनी वार्म अप की स्टार्टिंग। और फिर आज साथ में कोई था नहीं, तो इस वजह से अकेले ही सेल्फ सारी वीडियो शूट करनी पड़ी। सारी तो क्या, बस एक ही वर्कआउट करा मैंने बैक का ही। और फिर उसके बाद निकल गए थे हम सीधा अपना पार्क में योगा करने के लिए। और बैक के वर्कआउट में मैंने बस अपना एक ही वीडियो शूट करवा पाया, क्योंकि जिम में सुबह कोई इतना फ्रेश मूड में होता नहीं है कि किसी से मैं कह पाऊँ कि भाई मेरी वीडियो शूट कर दे। तो इस वजह से मैंने ये अपना लास्ट सेट था मेरा पहली एक्सरसाइज का,
और इसमें मैंने लिया था ये ड्रॉप सेट। और आप बैक की कटिंग देख सकते हो, अभी जो मेरी करंट की कंडीशन है वो यही है जो भी कुछ है। और इसी में ही बस थोड़ी सी मुझे गेनिंग चाहिए, क्योंकि कटिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है शरीर पे, कटिंग की मुझे अब और ज़रूरत नहीं है। फिर हम पहुँच गए भाई सीधा पार्क में जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम पेट के लिए कौन कौन सी योगा करें जिससे कि हमें आगे जाके पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो मैं आज की वीडियो में योगासन बताऊंगा, इन सब का क्रेडिट भाई राजीव दीक्षित जी को जाता है, क्योंकि मैंने इन योगासन के बारे में वहीं से ही अच्छे से पढ़ा है। तो अब करते हैं अपना पहला योगासन। तो सबसे पहले जो हमारा आसन है वो है उत्तान पदासन, जिसे हम जिम के लैंग्वेज में लेग रेस भी बोलते हैं। बस इसमें लेग रेस में पीछे हाथ रहते हैं और इसमें अपना दोनों हाथों को साइड से अपने गले के इधर उधर रखना पड़ता है। जैसे जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट हैंड की साइड जाएगा और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड की तरफ जाएगा। इस तरीके से ये क्रिया होगी और इसका मतलब पूरा का पूरा इफेक्ट आपके पेट पे देखने को मिलेगा। फिर दूसरा जो अपना आसन है वो है पवन मुक्तासन। ये भी काफ़ी इजी है। इसमें बस दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पे लगाने हैं और घुटने और सर को मिलाने की कोशिश करनी है। ये आप होल्ड कर सकते हो अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, मतलब किसी की 10 सेकंड है, 20 सेकंड है। इसे इस तरीके से ही रिपीट करना है 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड, जितना आपसे इजीली हो सके। तीसरा है हमारा वज्रासन। ये भी मैंने अपने 75 आर्ट चैलेंज में भी काफ़ी बार इस आसन का जिक्र किया और करके भी बताया कि किस तरीके से ये किया जाता है और ये हमारे पेट के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इस तरीके से करते हैं वज्रासन। वज्रासन करने के बाद फिर अपना आता है चौथा आसन, वो है योग मुद्रासन। ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें बस थोड़ा सा पैर लॉक करना आप सीख लो अच्छे से। ये वैसे मैंने 75 आर्ट चैलेंज में ये वाला आसन भी बता रखा है कि किस तरीके से पैर लॉक किए जाते हैं। मयूरासन में बताया था कि किस तरीके से हम अपने पैर लॉक कर सकते हैं। तो ये है हमारा योग मुद्रासन, जिसमें कि आपको हाथ पीछे कुछ इस तरीके से बांधने हैं और सर को ज़मीन से टच करना है। ये भी हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इस तरीके से आप वही 30 सेकंड 20 सेकंड जब तक भी आपसे नॉर्मली होल्ड हो सके उस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो और यही चीज़ आप बार बार रिपीट कर सकते हो 5 से 6 बार। फिर आता है भाई भुजंगासन। ये भी करना काफ़ी इजी है और आपके पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से आपको आसमान की तरफ देखना होता है और ये आपको मतलब 10 से 15 सेकंड तो होल्ड करना ही करना है। अगर आप बिगनर हो तो अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया योगा करते हुए तो 30 सेकंड भी आप कर सकते हो। मतलब कोशिश करना कि जब तक लोअर बैक में अगर ज़्यादा पेन हो तो छोड़ देना। अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो मीठा मीठा सा तो आप कर सकते हो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये अपना वज्रासन करने के बाद फिर हमारा रह जाता है लास्ट योगासन मत्स्यासन, जिसे कि इंग्लिश में हम फिश पोज भी बोलते हैं। तो ये करना भी काफ़ी इजी है। जैसे कि आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से आपको पैर लॉक करने हैं, इस तरीके से पैर लॉक करने हैं और बिल्कुल अच्छे से लेट जाना है और अपने जो हाथ है वो पंजों को इस तरीके से पकड़ना है जैसे अभी मैंने पकड़ रखे हैं और इस तरीके से सर अपना पीछे की तरफ करना है। मतलब ये होल्ड करना है 10, 15, 20 सेकंड, जितना भी आपसे इजीली हो सके। तो ये थे कुछ योगासन जो कि आपके पेट के बीमारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और अगर आप डेली रूटीन में ये आसन करते हो तो आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम योगासन के बाद पहुँचे सीधा घर पे मैंने वही नहाया धोया अपना, वही आज जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा व्रत था। तो उसके बाद मैंने करी मंदिर में थोड़ी सी पूजा करने के बाद मैं फिर निकल गया था सीधा अपना ऑफिस के लिए।